हो परमेश्वर के नाम के लिए। आज इस दिन को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने इस नए महीने में प्रवेश करने के लिए हमें सहायता किया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे। ALAD चर्च के तरफ से हिंदी ऑनलाइन सर्विस में आप लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने इस पहला हफ्ते में, इस महीने के पहले हफ्ते में प्रवेश करने के लिए हमें सहायता किया है, उसके लिए हमें परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आए हैं। इस समय में हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से जब हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखकर हमें आशीष करता है। आइए हम आँखों को बंद कर परमेश्वर को स्तुति करेंगे। परमेश्वर को इस समय में हमारे बीच में मंडलाने के लिए परमेश्वर को स्वागत करेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद ईश्वर राजा। इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हमारे बीच में आप मंडलाए ईश्वर राजा। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं, वो आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय में पिता आप हमारे बीच में मंडलाइए। परमेश्वर जितने लोग हमारे साथ मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, सभी लोगों को आप छू लीजिए पिता ईश्वर राजा। परमेश्वर इस नए महीने में प्रवेश करने के लिए आपने हमें सहायता किया है। परमेश्वर इस पूरे महीने में हमारे साथ आप बने रहिए पिता। परमेश्वर हम भी आपके साथ बने रहने के लिए हमें सहायता करिए ईश्वर राजा। हर एक दिन आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सके ईश्वर राजा। परमेश्वर ना सिर्फ परमेश्वर आपको प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय, बल्कि परमेश्वर हर एक समय में, हर एक घड़ी परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। उस उपस्थिति को महसूस करने वाले हर एक लोग बने पिता परमेश्वर। आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं समय। परमेश्वर जब हम आपका परमेश्वर गीत गाएंगे पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए, आपकी उपस्थिति को महसूस करके आपके गीत को गाएं पिता परमेश्वर। आपके हाथों में दीन और समर्पित करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम एक गीत है, कितना भलाई मुझको किया। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर ने कितना भलाई हमारे जीवन में किया है। पिछले महीने में अब सोच के देखिए कितने परिस्थिति हमारे जीवन में आया होगा, बहुत मुश्किल परिस्थिति आया होगा। हम बहुत ही जो है ऐसा परिस्थिति हो सकता है जो आपने सोच के भी नहीं देखा, बहुत मुश्किल समय आया होगा, लेकिन परमेश्वर अपने सामर्थ्य परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने हमें संभाला है। हर एक समय में हमारे साथ रहकर हमारी सहायता किया है। उसको सोचकर हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे। सब लोग ताली बजाकर उत्तेजित होकर इस गीत को गाएंगे। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा के लिए। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा के लिए। हाथों में थाम कर पुत्र की नाई, रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुत्र की नाई, रात दिन रक्षा किया। रात दिन रक्षा किया। कितना भलाई मुझे तो किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझे तो किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। पापों में मरा था, कुछ भी ना आशा था, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था, कुछ भी ना आशा था, बचा लिया अनुग्रह से।
बचा लिया अनुग्रह से, कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी मैं स्तुति करूँगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी मैं स्तुति करूँगा, तेरी मैं स्तुति करूँगा। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरे। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा के लिए। पापों में भरा था, कुछ भी ना आशा था, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में भरा था, कुछ भी ना आशा था, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूँ, कैसे मैं वर्णन करूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा के लिए। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा के लिए। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा के लिए। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया। अगर हम उस चीज़ों को सोच के देखेंगे, सच में हमारे आंखों में आंसू आ जाएगा। कितना मुश्किल समय, कितना हमारे जीवन में परिस्थिति, ऐसा परिस्थिति आया है, लेकिन परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य हाथों से हमें थामा है। उसने कभी भी हमें नहीं छोड़ा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे इस समय। अपने टूटे हुए हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्य हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर हमारे बलहीनता में भी आपने बल से हमें संभाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने कभी भी हमें नहीं छोड़ा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी ज़रूरतों को आपने पूर्ति किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बोझा उठाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब हम गिर पड़े, आपने उठाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बीमारियों को आपने चंगाई दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमेशा आप हमारे साथ रहें, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता।
आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। आपके जैसे और कोई परमेश्वर नहीं है हमसे प्रेम करने के लिए पिता। आप कितना हमसे प्रेम करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी विनतियों को सुना है इस राजा, हम धन्यवाद करते हैं। आपसे कुछ भी असंभव नहीं है पिता परमेश्वर, सब कुछ आपसे संभव है पिता परमेश्वर। आप एक शब्द हमारे जीवन में बोले वैसे हो जाएगा पिता परमेश्वर। इस आकाश और पृथ्वी को आपने एक शब्द से आपने बनाया है पिता। ओ सर्वशक्तिमान पिता, इस सुबह के समय में हम विश्वास करते हैं आप अगर हमारे जीवन में एक शब्द बोलेंगे वो वैसे ही हमारे जीवन में हो जाएगा। परमेश्वर हम विश्वास के साथ परमेश्वर हम इस समय में आपके हाथों में हर एक परिस्थिति को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे हर एक बोझों को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है प्रभु, ये वचन काफी है। ती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की एक वचन हमारे जीवन में काफी है। कोई भी परिस्थिति ऐसी मुश्किल समय हमारे जीवन में आए, सीधा हम परमेश्वर के चरणों में जब हम बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पहले हम जब उस स्थान को देते हैं तो परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में देता है। उस वचन को पकड़कर जब हम प्रार्थना करेंगे, सच में परमेश्वर जो हमारे जीवन में वायदा दिया है, वचन दिया है, उसके अनुसार हमें चलाएगा। वो हमारे आंसुओं को वो निहारता है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता है, सारे समय में हमारे साथ रहता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। अब इस समय में कितने लोग इस आराधना में मौजूद हैं, इस आराधना जितने लोग हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, इस समय में आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है। वो हमारे प्रार्थना को सुन रहा है, वो हमारे आंसुओं को निहारता है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग परमेश्वर, कोई भी जितने लोग परमेश्वर जरूरतों के साथ हमारे बीच में हैं पिता, सभी लोगों को आप छू लीजिए ईश्वर, उनकी कमी घटियों को दूर कीजिए परमेश्वर। इस महीने में परमेश्वर आप पिछले महीने जैसे संभाला उससे भी बढ़कर परमेश्वर दुगनी आशीषों से भर दीजिए सभी को परमेश्वर। वो जो भी चाहते हैं उनके हृदय के हर एक जरूरतों को पूर्ण
पूर्ति कर दीजिए यीशु राजा। सारे परिवारों को आप आशीष कीजिए। आपके हाथों में तीनों नम्र कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। आइए आप सरों को झुकाकर परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा। इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को सुनने वाले हैं। पिता आप हमसे बात करिए यीशु परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर, इस महीने के लिए परमेश्वर, आप जो वचन हमारे लिए रखा है पिता, आप उसके अनुसार हमसे बात करिए। उसके अनुसार हम करने वाले भी बने पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को वचन को सुनेंगे। आज मैं आप लोगों से ये पूछने वाली हूँ कि आज हम क्या संकटों को हमारे जीवन में फेस कर रहे हैं। कई सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संकट को परमेश्वर दूर करने के लिए। कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, उस संकट के साथ हमारा जीवन भी बीत रहा है। और एक समय पर क्या होता है, वो संकट यानी कि हमारे जीवन में जो बीमारी है हमें बहुत दुख देता है और इस संकट के वजह से हमारे जीवन में शांति नहीं, खुशी नहीं, और हम क्या करते हैं, उस संकट के साथ ही हमारा जीवन बीता जा रहा है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर इस संकट को कैसे हमारे जीवन से निकालता है, हमारे जीवन में कैसे परमेश्वर एक बदलाव को लेकर आ रहा है करके हम देखेंगे। तो बाइबल में एक घटना हम देखेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय, उसमें पहला वचन से लेकर 5वां वचन तक। उसमें अगर हम पढ़ के देखेंगे तो 38 वर्ष के रोगी के बारे में लिखा है कि ये 38 साल से ये जो रोगी है कैसे अपने जीवन में बदलाहट नहीं आया करके वो किस प्रकार के दुख में हुआ होगा और कैसे वो हर एक दिन को उसने फेस किया है और कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में एक चेंजेस को लेकर आया, एक बदलाव को परमेश्वर कैसे लेकर आया करके आज हम देखेंगे। 5वां अध्याय और उसका पहला वचन से 5 वचन तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक वर्ष हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक गुंड है जो इब्रानी भाषा में बेदस्ता कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस जो है घटना से पहले वो 38 साल के व्यक्ति क्यों वहीं पर पड़ा है, क्यों 38 साल से पहले उसको वो बीमारी चंगाई क्यों ना हुआ? क्योंकि वो चल नहीं सकता। वो उसका ऐसा बीमारी था कि वो पहले कुंड में नहीं उतर सकता था। तो इसीलिए वो 38 साल से यही आशा में पड़ा रहा है कि कभी ना कभी मेरे जीवन में एक बदलाव आएगा करके, उस विश्वास के साथ वहीं पर उसको कोई मदद करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उस समय में परमेश्वर उस इंसान से आके मिलते हैं और परमेश्वर उससे पूछते हैं। परमेश्वर यही जानकर ही आके पूछते हैं कि वो 38 साल से इस दिशा में पड़ा है करके। परमेश्वर खुद उसके पास आकर पूछता है, क्या तू चंगाई होना चाहता है? लेकिन उसके लिए वो इंसान क्या जवाब देता है और उसके बाद उसके जीवन कैसे बदल जाता है, अगर आप आगे पढ़ के देखेंगे तो वो क्या करता है, परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर मुझे मदद करने वाला कोई भी नहीं है। जब वो कुंड हिलता है तो मेरे पहले कोई और जाकर उसमें उतरकर चंगाई ले लेते, मेरे मदद करने वाला कोई नहीं है करके परमेश्वर से बोलता है। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, चल अपना खाट उठा और चल फिर करके परमेश्वर उसको बोलते हैं और वैसे करता है।
उसके जीवन में चंगाई मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 प्रकार के जो कार्य है जो उसके जीवन में हम क्या सीख सकते हैं, उसने क्या किया और हम वैसे करते हैं, और उसने जो नहीं किया वो हम भी ऐसे करते हैं क्या, वो हम आज देखेंगे। पहला कार्य है, हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू डिसाइड इफ वी नीड अ चेंज। अगर हमारे जीवन में एक बदलाव चाहिए तो पहले हमारा जो सोच है वो बदलना चाहिए। जब हमारा सोच बदलेगा तो हमारे जीवन में परमेश्वर जब बदलावट को लेकर आएगा हम देख सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना 5 अध्याय 5 से 6 अगर आप पढ़ के देखेंगे, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो यहाँ पर परमेश्वर जो है पूछते हैं, क्या तू चंगाई होना चाहता है? अगर हम दूसरे शब्द से ऐसे पूछेंगे, क्या तू अपने जीवन में एक बदलाव को देखना चाहता है करके परमेश्वर उस इंसान से पूछते हैं। वो क्या है, 38 साल से वहीं पर पड़ा है। और अगर आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा है, परमेश्वर तो जानते हैं 38 साल से वो पड़ा हुआ है, वो बीमारी चंगाई होने की आशा में ही वहां पर पड़ा है, फिर क्यों परमेश्वर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तू चंगाई होना चाहता है? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसका दिमाग, उसका सोच कैसा है, ये देखना परमेश्वर चाहता था। इसीलिए परमेश्वर उससे वो प्रश्न पूछते हैं। अगर आप पढ़ के देखेंगे रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय और दूसरा वचन अगर आप पढ़ के देखेंगे, इसमें लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, तो हमारा मन के नए होने जाने से, हमारा मन नया होना चाहिए, हमारा मन बदलना चाहिए। हमें डिसाइड करना है, हमें जो है एक निर्णय लेना है अगर हमारे जीवन में एक बदलाव को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर रोमियो की पुस्तक में लिखा है, तो हमारा मन नया होना चाहिए करके यहाँ पर रोमियो की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। तो आज अगर आप आपके जीवन में एक बदलाव को देखना चाहते हैं तो आपका जो दिमाग, आपका जो सोच है वो बदलना चाहिए, एक जो है नया होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है अगर आपके जीवन में बदलाव को देखना चाहते हैं तो। हो सकता है वो जो इंसान है 38 साल से वो उस परिस्थिति में वहां पर था, वो सोच सकता है अगर मैं इस परिस्थिति से ठीक हो जाऊंगा तो बाद में मुझे काम करना पड़ेगा, बाद में मुझे इस जो है वो जहां पर है उसको वो जो परिस्थिति अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि 38 साल से उसने सह लिया, तो उसके बाद उसका जीवन कैसे होगा, मुझे काम करना होगा, खाने पीने के लिए मैं किससे जाके पूछूंगा। जब तक वो वहां था सब लोग उसको कुछ ना कुछ देते थे, क्योंकि वहां पर वो भीख मांगता था अपने जीवन के लिए, तो उसको टाइम से खाना मिल जाता था और उसको उसकी बीमारी के लिए कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन बाकी सब उसको मिलता था, क्योंकि वहां पर भिखारी की तरह वो 38 साल से पड़ा है। तो उसके बाद उसका परिस्थिति कैसे होगा वो नहीं जानता, तो वो सोच सकता था कि मैं अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरा जीवन कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर अगर उसने अपने जीवन में डिसाइड कर लिया हो तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसके जीवन में एक बदलाव को जरूर लेकर आएगा। आज अगर आपके जीवन में आप बदलाव को देखना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना है, आपका मन बदलना है। आप जिस परिस्थिति है उस परिस्थिति से आपको बाहर आने के लिए आपको डिसाइड करना है। हो सकता है आप उसी परिस्थिति में ही रहने के लिए आपने डिसाइड कर लिया हो, ठीक है हो गया, जो होना था हो गया, अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद कैसे होगा, आप ऐसे सोच सकते हैं। नहीं, परमेश्वर आपके जीवन के जो
जो भी सिचुएशंस है उसको चेंज करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है, लेकिन आपको डिसाइड करना है आपके जीवन को बदलने के लिए। हालेलुया। आइए दूसरा कार्य हम देखेंगे। दूसरा कार्य हम उसके जीवन से क्या सीखते हैं? स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हम किसी और के ऊपर, जब परमेश्वर ने उससे पूछा क्यों, क्या तू चंगाई होना चाहता है, लेकिन उसने परमेश्वर ने जो प्रश्न पूछा उसके लिए उत्तर नहीं दिया। उसने उसके लिए क्या जवाब दिया हम पढ़ेंगे 6 से 7 वचन तक। अगर आप पढ़ के देखेंगे, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। परमेश्वर ने जो प्रश्न पूछा उसके लिए उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके जीवन में दूसरों के ऊपर वो कारण बोलता है कि मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर, मैं कैसे जाके उस कुंड में उतरूंगा, कैसे मुझे चंगाई मिलेगी करके परमेश्वर से दोबारा वो क्या करता है? प्रश्न पूछता है। तो आज हम इसके जीवन से क्या सीखते हैं कि हम जब परमेश्वर हमारे जीवन में चेंजेस को लेकर आने के लिए तैयार है, क्यों हमारे जीवन में जो परिस्थिति है वो हमारे वजह से हो, या फिर हमारे परिवार की वजह से हो, या फिर हमारे बच्चों की वजह से, पति की वजह से, पत्नी की वजह से, किसी के द्वारा भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल परिस्थिति आया हो, हम मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? परमेश्वर पूछता है, अगर चेंज आपके जीवन में एक बदलावट आना है, तो अगर आज हमारे जीवन में एक बदलावट को देखना चाहते हैं तो हम दूसरों के ऊपर कंप्लेन करना छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। चाहे किसी के द्वारा हमारे जीवन में वो परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसे छोड़कर जो परमेश्वर हमसे पूछता है सिर्फ उसके लिए अगर आप जवाब देंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में बदलावट को लेकर आएगा। हालेलुया। और तीसरा कार्य है, हमारे विश्वास के साथ हमें कार्य करना है। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे पूछा तू क्या चंगाई होना चाहता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर के जो प्रश्न है उसका जवाब उसको देना है हाँ, लेकिन उसने हाँ नहीं बोला, पलटकर उसने कुछ और बोला। लेकिन परमेश्वर ने उसको अनसुना कर परमेश्वर क्या कहते हैं वो पढ़ के देखेंगे 5वां अध्याय 8 से 9 तक। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसको बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे उस इंसान ने किया। वो सोच सकता था कि मैं तो नहीं चल सकता हूँ, मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं तो चाहता था उस खूंड में मुझे जाके मुझे डालेंगे करके, लेकिन ये तो कह रहे कि मुझे उठ, अपने खाट उठा, चल फिर कह रहे हैं, मैं कैसे उठूंगा? उसने वो नहीं सोचा, तुरंत उसने ऐसे ही किया करके बाइबल कहती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर हमसे कहते हैं कि ये चीज करो करके, जब हम परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें वैसे ही विश्वास के साथ करना है। चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो आपके जीवन में। मैं नहीं जानती आपके जीवन में किस परिस्थिति में आप चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। हो सकता है परमेश्वर आपसे बात किया हो इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए, आपके जीवन में एक बदलाव को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं कैसे करूंगा। आपके चारों तरफ के जो सिचुएशन है उसको आप देख रहे हैं, मत देखिए। परमेश्वर ने बोला है तो विश्वास से आप कार्य कीजिए, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। और चौथा कार्य हम देखेंगे, परमेश्वर कहता है 5वां अध्याय और 4वां वचन में, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जब हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ सही हो कर देते हैं, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म कर देते हैं, अद्भुत काम कर देते हैं, चंगाई हो जाते हैं, कोई भी कार्य के लिए आपने प्रार्थना किया होगा, वो सब ठीक होने के बाद दोबारा हम उसी पाप में नहीं जाना है।
क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं अगर हम दोबारा पाप करेंगे वो वापस उससे भी ज्यादा हमारे जीवन में वो बीमारियां आने के लिए कारण हो जाएंगी। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। आपके जीवन में कोई भी कंडीशन क्यों ना हो इस समय में, अगर आपके जीवन में हर दिन उस कार्य से बहुत दुख हो रहे हैं, उस संकट से दुख हो रहे हैं, महीने से, सालों से और दिन से दिन, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में एक बदलाव को लेकर आने के लिए। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लेकर आने के लिए? यहाँ पर ये जो बेदस्ता खून के पास जो 38 साल की बीमारी जो है, परमेश्वर वो नहीं जानता था कि वो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने जब पूछा वो तैयार नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया है। परमेश्वर उसके जीवन में एक बदलाहट को लेकर आया है, क्योंकि उसने विश्वास के साथ जो परमेश्वर ने बोला वैसे ही उसने किया। क्या आज आप परमेश्वर जो कहते हैं उसके अनुसार करने के लिए तैयार हैं? बिना संदेह के साथ जब परमेश्वर ने बोला वैसे ही विश्वास के साथ अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर जरूर एक बदलावट को लेकर आएगा। आज हम कैसे परिस्थिति में हम सब बीत रहे हैं, सब जानते हैं। इस कोविड-19 कोरोना वायरस के वजह से बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बिजनेस डाउन है और बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, बहुत कर्जे में हैं और कई लोग जो हैं पैसे नहीं हैं, भूखे में हैं, आंसुओं के साथ, कोई मदद करने वाला नहीं। लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलाव को लेकर आने वाला है। जैसे इस इंसान के साथ बहुत महीने से आप इंतजार क्यों ना कर रहे हैं, बहुत सालों से इंतजार कर, बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज आपसे परमेश्वर मिलता है। आज परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है आपके जीवन को बदलने के लिए। आइए हम सब लोग परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे। आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए, परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में बदलाहट को दीजिए यीशु राजा। आज इस सुबह के समय में अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर हम संदेह नहीं करेंगे, आज हमने डिसाइड कर लिया है हमारे जीवन में एक बदलाहट को लेकर आने के लिए। पिता, हम किसी और के ऊपर एक्सक्यूज नहीं दे रहे, किसी और के ऊपर कंप्लेन नहीं कर रहे पिता, इन्हीं की वजह से मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आया है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे जीवन में एक बदलाहट को आना है पिता परमेश्वर, और विश्वास के साथ जो आप कहते हैं वैसे ही करने के लिए हम तैयार हैं। और जो पाप हमने छोड़ दिया दोबारा उस पाप को नहीं छेड़ेंगे पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुना है सभी के जीवन में अद्भुत काम कीजिए यीशु राजा। उनके जीवन में एक बदलाहट को लेकर आइए। कई सालों से, कई महीने से, परमेश्वर कई दिनों से वो इंतजार क्यों ना कर रहे हो, आज उनके जीवन में एक बदलाहट को दीजिए। इस वचन को जैसे उन्होंने सुना है उस वचन के विश्वास जो लोग कर रहे हैं उन सभी के जीवन में एक अद्भुत काम कीजिए पिता। आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करेगा।